भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया और अब मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया। लेकिन अब भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एक्सिलरेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। बता दें कि इस झड़प में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए हैं, जिनके घर मातम पसरा हुआ है। हालांकि इसके बाद सेना का एक और बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि लद्दाख सीमा पर चीन से झड़प में दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए हैं। ये बात तो साफ है कि भारत की ओर से कभी भी पहले वार नहीं किया जाता। ऐसे में भारतीय जवानों की शहादत पर आगे की कार्रवाई के लिए मीटिंगों का दौर चल पड़ा। चीन सीमा पर पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार शाम को एक के बाद एक 2 हाई लेवल मीटिंग की। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे भी शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिन में भी एक बैठक की थी, जिसमें सीडीएस के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी। वैसे एक मीटिंग दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच भी हुई, वो भी झड़प वाली जगह पर, जो सुबह 7:30 बजे से लेकर घंटों तक चली। दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस शहादत का बदला लेने और चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। लद्दाख में जवानों की शहादत पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार के लिए ये सख्त रवैया अपनाने का समय है। हमारी तरफ से कमजोरी का एक भी संकेत चीन की प्रतिक्रिया को आक्रामक बनाता जाएगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को इस शहादत का बदला लेना चाहिए। बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था और अब की ये घटना तब हुई है जब दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश की जा रही है। चीन की तरफ से बार बार बातचीत से मसला सुलझाने की बात कही जा रही है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है।